तो भगवान 11 वर्ष कुछ महीने की अवस्था में सांदीपनि उपाध्याय जी के यहाँ पढ़ने के लिए आए। उपाध्याय किनको कहते हैं? जिनके समीप जाकर के अध्ययन करने का सौभाग्य भगवान को भी प्राप्त हुआ, उन्हें उपाध्याय कहते हैं। सांदीपनि उपाध्याय जी के यहाँ जाकर के भगवान ने अध्ययन किया और वहां ठाकुर जी को अपने परम सखा मिले जिनका नाम था सुदामा। बचपन में जो ठाकुर जी के सखा उनका नाम श्री दामा है और ये ठाकुर जी के मित्र सुदामा है। कुछ वर्ष वहां अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी वापस मथुरा आए। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, हाथी घोड़ा महाराज खूब सारी पुष्प वर्षा हो रही है, लाखों की तादाद में मथुरावासी खड़े हैं। राजा धीराज वसुदेव नंदन देव की नंदन गौ ब्राह्मण प्रतिपालक श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय हो। लेकिन ये स्वर ठाकुर जी को अच्छे नहीं लग रहे। ठाकुर जी कह रहे हैं, यशोदा मैया कहती कान्हा, तनुआ, गोपाल, गोविंद, एक एक शब्द के वो नाम कितने सुंदर लगते थे। अब कितना लंबा चौड़ा मेरा नाम हो गया है और सब लोग पांव पूज रहे हैं। ठाकुर जी एक राजकुमार की तरह सुंदर वेशभूषा पहन करके, कहां वृंदावन में तो केवल कटकाचनी पहन करके ठाकुर जी घूमते थे। 2-4 माला गले में डाल ली और वो भी नहीं मिलती तो ठाकुर जी वनमाली भेष करते थे अपने आप। कभी आम के पत्ते तोड़ लिए, कहीं से नीम के पत्ते तोड़ लिए, उनके गुच्छा बना करके यहाँ पहन लिए, कहीं जाकर के खूब सारे पुष्प अलग अलग लेकर के अपने केश में गूंथ के यहाँ पहन लिए। कुछ बेल होती है ना ऐसे चढ़ जाती हैं जो ऊपर, उन बेलों को लेकर के अपनी कमर में कौंदरी बांध लेते, यहाँ पर बाजूबंद बांध लेते, यहाँ हाथ में पहन लेते। खूब सारी घास लगा लेते चारों तरफ और इधर, और फिर उसके बाद गैयाओं को बुलावे वाली जो श्रृंगी है वो बजाते, तो गैया पूंछ उठा के दौड़ के आती और ठाकुर जी मानो गैयाओं से कहते कि मैंने इतनी सारी हरी पत्ती लगा रखी हैं और कहां पाओगी, मेरे ऊपर तो चर ले। सब गैया ठाकुर जी के पीछे भागती। ठाकुर जी कभी टीला पे चढ़ गए, कभी पेड़ पे चढ़ गए, गैया सब चारों तरफ से घेर के खड़ी हैं। बीच में एक जगह ऐसी आवे, सब गाय घेर लेती हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी नीचे लेट जाते हैं। अब कोई पैरों में चाट रही है, कोई यहाँ से घास चाट रही है, कोई इधर चाट रही है। तो जब जीभ से चाटने तो ठाकुर जी को गुदगुदी होती है, जोर जोर से हंस के ठाकुर जी निकल के भागते हैं। ऊपर से नीचे तक गैया की जीभ के रसायन से अभिषेक हो जाता है ठाकुर जी का, और फिर ठाकुर जी अपना मुंह पहुंच करके फिर घूमते हैं। लेकिन अब राजा बन गए, राजकुमार हो गए। सोने की जूती पहनते हैं, जड़ाऊ सोने के पटके पहनते हैं, सुंदर धोती पहनते हैं, राजा धीराज कहकर के सब स्वागत करते हैं। ठाकुर जी को ये भाता नहीं। वापस लौट करके ठाकुर जी जब आए, देवकी मैया ने अपनी गोद में बिठा लियो, मेरो लाला जन्म लेती चलो गो वृंदावन, माते आयो चलो गो विद्यालय, अब मोह छोड़ के मत जाइयो कहीं भी। ठाकुर जी बोले ना मैया अब नहीं जाऊंगा। लेकिन देवकी मैया के इस अंक से लगते हैं, पर याद आ रही है यशोदा मैया की। अपने कक्ष में जाकर के उस खिड़की को खोलते हैं जहां से वृंदावन दिखाई देता है और एक एक भाव का स्मरण करते हैं। बहुत रुदन करने लगे ठाकुर जी वृंदावन की याद में, तो मैया ने उद्धव से कहा तुम जाकर के समझाओ। और उद्धव जी जाकर के ठाकुर जी से कहते हैं नाथ आप क्यों ऐसे हो रहे हैं? आप परमात्मा हैं, आप ईश्वर हैं, आप भगवान हैं। ये मोह होना, आसक्ति होना, व्याकुल होना, ये मानवों का धर्म है। आप परमात्मा हैं, आप मुक्त रहते हैं, आप ऐसे क्यों हो रहे हैं? ठाकुर जी बोले उद्धव मैं ज्ञान के पाश में नहीं बंध सकता, मैं वैराग्य के पाश में नहीं बंध सकता, पर पता नहीं मुझे ऐसा लगता है मैं प्रेम के पाश में बंध जाता हूं। प्रेम की रस्सी मुझे बांध लेती है। उद्धव जी सुन के जोर से हंसने लगे, बोले ये सब क्या है, प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता ठाकुर जी, आप कहां विचार कर रहे हैं? भगवान बोले तुझे कभी प्रेम हुआ नहीं इसलिए ऐसे बोल रहा है। बंधुओं उद्धव अति प्रिय हैं भगवान के।
उनके लिए कहा जाता है वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत्य सखा। हमारे पास तो एक के बाद एक कथा है, जगन्नाथ जी का भाव सुनना हो तो सितंबर वाली कथा में आ जाना, और उद्धव जी के बारे में अगर जानना है तो 10 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक बद्रीनाथ में कथा है, वहां सुनने आना, वहां सुनाएंगे, क्योंकि उद्धव जी वहीं बैठे हैं, आज भी हैं उद्धव जी वहां पे। तृतीय स्कंद में भागवत में भगवान कहते हैं कि उद्धव कौन है? बोले मैं ही हूं उद्धव, ये कोई अलग नहीं है। श्री कृष्ण का पर ब्रह्म का जो ज्ञान है वही उद्धव के रूप में विराजमान है। पर भगवान ने कहा कि उद्धव ज्ञानी तो बहुत है, प्रेमी बिल्कुल नहीं है, इसको प्रेमी बनाना पड़ेगा। अच्छा एक बात और बता दें आपको, बाद में हो सकता है जल्दी जल्दी में कथा पूरी करनी पड़े। यदुवंशियों में सबको श्राप लगा, 2 लोगों को छोड़ के, एक तो उद्धव और दूसरे हैं वज्रनाभ। जिन वज्रनाभ ने फिर वृंदावन को पुनः स्थापित किया, और गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, ये 3 स्वरूप तो वज्रनाभ नहीं बनवा करके विराजमान किए। और भी कई हैं। मथुरा में जन्मभूमि के पास में केशव देव जी का मंदिर है, कभी जाइए मथुरा, जन्मभूमि जाते हैं, जन्मभूमि तो सब जाते हैं, पर वहीं पीछे ही केशव देव जी का चतुर्भुज रूप मंदिर है, उसका उनकी स्थापना वज्रनाभ ने की। गोवर्धन में श्री हरिदेव जी हैं, उनकी स्थापना वज्रनाभ ने की। और आश्चर्य की बात बताएं, ये जितने रूप हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, हरदेव जी, मथुरा वाले कौन से बताए थे मैंने? केशव देव जी, मैं खुद ही भूल जाऊं, बूढ़े होते जा रहे हैं ना अब दिन ब दिन। ये स्वरूप जो वज्रनाभ ने बनवाए हैं, तो जो स्वरूप का धातु है, वैसे तो वो ठाकुर जी हैं, पर वो धातु कौन सा है पता है? वो जो मूर्ति निर्माण हुई है, वो मूर्ति बनी किससे है? कंस के कारागृह में देव की मैया ने जिस शिला पर ठाकुर जी को जन्म दिया था, उसी शिला से ये मूर्तियां बनाई गई हैं, उसी शिला से स्वरूप बनाए गए। फिर बाद में वज्रनाभ के बाद वो सब भूमिगत हो गए, तो फिर चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी श्री रूप सनातन गोस्वामी दोनों वृंदावन आए, तब रूप गोस्वामी जी ने गोमा टीला से गोविंद देव जी को पुनः प्रकट किया, और फिर सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी को प्राप्त किया, मधु पंडित जी ने गोपीनाथ जी को प्राप्त किया। इस प्रकार ये पुनः, तो 2 लोगों को श्राप नहीं लगा था, एक तो वज्रनाभ और दूसरे उद्धव। क्यों नहीं लगा पता है? इन दोनों पर किशोरी जी की कृपा थी। उद्धव को अभी भगवान वृंदावन भेज देंगे, 6 महीने तक उद्धव किशोरी जी के चरणों में रहता है, और वहां किशोरी जी इनको प्रेम सिखाती हैं, और तब आशीष दे करके भेजती हैं, कालांतर में यदुवंशियों के ऊपर एक पहाड़ गिरेगा, वो तुमको स्पर्श नहीं कर पाएगा। इसी कारण से उद्धव बच गए। फिर बाद में कथा आती है कि सूर्य ग्रहण के समय पर जब द्वारिका से सब लोग यहां पधारे कुरुक्षेत्र, तब वहां ब्रज से किशोरी जी भी गई थी। तब सारे द्वारिकावासी किशोरी जी का दर्शन करने के लिए गए, तो दूर बैठे थे वज्रनाभ। वज्रनाभ को जब किशोरी जी ने देखा, तो कौन है वज्रनाभ? भगवान के पुत्र, मतलब भगवान के नाती। वज्रनाभ को देख करके उनके शब्द, उनके मुखमंडल पर पता नहीं क्या किशोरी जी को ऐसा अनुभव हुआ, किशोरी जी ने उनको भी वहां आशीष दिया। यदुवंशियों के ऊपर जो एक ब्रह्म शाप लगेगा, उसका प्रभाव तुम पर नहीं होगा, क्योंकि ठाकुर जी के जाने के बाद सब ब्रजवासी भी अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तब व्रज की रक्षा कौन करेगा? तो भगवान के किसी वंशज को करनी होगी, तो वो तुम करोगे। इसलिए वज्रनाभ और उद्धव इन दोनों को शाप नहीं